सोचो दोस्तों, अगर आप मरने के बाद आंख खोलो और तुम खुद को स्वर्ग में एक लड़की को बाथरूम करते पकड़ लो और वो समझे तुम पर्वर्ट हो। हाँ दोस्तों, यही हुआ इस लड़के के साथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बिल्कुल न्यू और धमाकेदार मांगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की न्यू मांगा। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक एक्सपेरिमेंट के एक्सप्लोजन में मारा जाता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसको लगता है कि शायद वो स्वर्ग यानी हेवन में आ गया है। और अब आगे तो कहानी की शुरुआत में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो जमीन पर लेटा होता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो कुछ सोचते हुए बोलता है, क्या ये स्वर्ग है। वो अपने चिन पर उंगली रखता है और हंसते हुए बोलता है, मैं प्रयोग विस्फोट में मारा गया था, क्या भाग्य है। वो बैठता है और अपने आसपास देखकर बोलता है, वैसे क्या स्वर्ग ऐसा हो सकता है जहां स्वर्ग में घास फूस हो। ये कैसा स्वर्ग है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि उसे बहुत जोरों की बाथरूम लगी होती है और उसे बाथरूम जाना होता है। वो भागते भागते बोलती है, हे भगवान, यहाँ आसपास कोई बाथरूम नहीं है, मैं इसे अब और नहीं रोक सकती। और हाँ दोस्तों, ये वही लड़की है जिसे आपने कहानी की शुरुआत में देखा था। आगे अपना मेन कैरेक्टर लड़की को भागते हुए देख लेता है और उसके तरफ देखकर बोलता है, स्वर्ग में लड़की की पोशाक बहुत पुराने जमाने की है, ऐसा लगता है जैसे ये दशकों पहले का फैशन है। लड़की अपने आसपास देखती है और सीरियस होकर बोलती है, अच्छा हुआ यहाँ कोई और नहीं है और यहाँ कोई अन्य रास्ता भी नहीं है। और अपने पैंट की बेल्ट को खोलती है और वो एक जगह चुपकर बाथरूम करने लगती है। जब अपना मेन कैरेक्टर लड़की को बाथरूम करते हुए देख लेता है तो अपने मेन कैरेक्टर का रिएक्शन इस प्रकार होता है, साला बहुत बड़ा वाला ठरकी इंसान लग रहा है ना दोस्तों। आगे कुछ 18+ सीन दिखाए गए हैं जिन्हें मैं वीडियो में नहीं दिखा सकता। अगर आपको सीन देखने हैं तो कमेंट में लिंक लिख देना, मैं आपको मांगा की लिंक भेज दूंगा। एंड बैक टू द स्टोरी। आगे अपना मेन कैरेक्टर शॉक होकर बोलता है, व्हाट द हेल, ये लड़की क्या कर रही है। और इसी के साथ हमें चमकीले पानी की धार और कुछ चमकीले पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, जिन्हें अपना मेन कैरेक्टर बड़े गौर से देखने लगता है। और जब वो नीचे देखता है तो बोलता है, ये क्या टपक रहा है। जब उसके तरफ वो पानी की धार आती है तो शॉक हो जाता है और आगे बोलता है, लानत है मुझ पर, मैं मारा जाऊंगा अगर उसने मुझे देख लिया। बेहतर होगा कि मैं कहीं छिप जाऊं। आगे अपने मेन कैरेक्टर को सरसराहट की आवाज आती है। जब वो आगे उन झाड़ियों में उस सरसराहट की आवाज को सुनता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि उन झाड़ियों में एक सांप यानी स्नेक होता है और वो सांप अपनी लड़की के बट पर फिदा हो जाता है। भाई, सांप के में मन में लाडू फूट रहे हैं, क्या आपके भी फूट रहे हैं। सांप लड़की की तरफ रेंगने लगाता है, जिसे देखकर अपना मेन चिल्लाता है और बोलता है, सावधान, यहाँ एक सांप है। लेकिन अपनी लड़की जोर से चिल्लाती है, ए, और बोलती है, यहाँ कौन है। पर स्नेक उस लड़की के बट पर काट लेता है, जिसे लड़की शॉक हो जाती है और उसकी आवाज निकल आती है, आ। जब वो खड़े होने की कोशिश करती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो पीछे गिरने लगती है, जिसे देखकर अपना मेन बोलता है, ए, और अपने मेन के ऊपर धड़ाम से गिरती है। आगे सीन शिफ्ट होता है। हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसको पेन हो रहा होता है। जब वो अपनी आंख खोलता है तो शॉक हो जाता है। और हाँ दोस्तों, होगा क्यों नहीं शॉक, उसने ऐसी चीज जो देख ली है। दोस्तों, लड़की का बट देख लिया है। मैं इमेज को आधा दिखा सकता हूँ बस, वरना मेरा चैनल बैन हो जाएगा। आगे लड़की बोलती है, आउच, और शॉक हो जाती है और बोलती है, क्या, ये क्या मुसीबत है। और गुस्से में चिल्लाने लगती है, आह, और अपने मेन कैरेक्टर के चेहरे पर लात मारने लगती है। अपने मेन कैरेक्टर की आवाजें आती है, आह, स्टॉप, आह। लेकिन लड़की तो जोर से चिल्लाती है, आह, और अपने मेन कैरेक्टर के चेहरे की 12 बजा देती है। रिडक्स रिडक्स। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, हालांकि मुझे बिना किसी कारण के पीटा गया, लेकिन वहां नीचे जो अजीब सा एहसास हो रहा है वो बुरा नहीं है। और उसका निकल जाता है, उसके मुंह से आत्मा। आगे सीन शिफ्ट होता है और मेन कैरेक्टर उस लड़की से माफी मांगते हुए बोलता है, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है मिस, ये बस एक एक्सीडेंट है, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। लड़की गुस्से में बोलती है, क्या। वो सर पर उंगली रखती और बोलती है, बुरे लोग ये स्वीकार नहीं करेंगे कि वो बुरे हैं, है ना। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं वास्तव में बुरा नहीं हूं, मैंने एक सांप को आपके ओर रेंगते हुए देखा, इसलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए आवाज दी थी। आगे लड़की अपने मेन कैरेक्टर से पूछती है, तो सांप के आने से पहले आप यहाँ क्या कर रहे थे, आप यहाँ क्यों थे। मुझे लगता है कि आपको बाथरूम करने वाली महिला को देखना पसंद है और आपके पास देने के लिए इससे बढ़िया कोई जवाब नहीं है ना। लड़की को पसीना आने लगता है और अपने मेन कैरेक्टर से बोलती है, और अचानक एक सांप प्रकट हो गया, ये इतना संयोग कैसे हो सकता है, तुम एक ठरकी आदमी हो। आगे लड़की अपने सर पर हाथ रखकर बोलती है, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। अपना मेन कैरेक्टर हाथ को आगे बढ़ाकर बोलता है, मैंने बोला था कि सांप ने काटा है, अब जहर का असर तो होगा ना।
लड़की अपने मेन कैरेक्टर का हाथ झटकते हुए बोलती है, तुम मेरे पास मत आओ। जब मैं बाथरूम कर रहा था तुमने मुझे झांका। तुम चले जाओ। अपना मेन कैरेक्टर जोर देकर बोलता है, वो सांप बहुत जहरीला है, मुझे आपके बट से जल्दी से सांप का जहर निकालना चाहिए। अपना मेन कैरेक्टर लड़की को पकड़कर बोलता है, आपके जीवित रहने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है मिस, अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आप मर जाएंगी। लेकिन लड़की अपने मेन कैरेक्टर से एटीट्यूड में बोलती है, वेल, मुझे किसी बिगड़े हुए इंसान की मदद की जरूरत नहीं है, क्या तुम मेरे बट को पकड़ना चाहते हो? लेकिन लड़की का पैर फिसलता है और लड़की नीचे गिरने लगती है और अपना मेन कैरेक्टर उसे बचाते हुए बोलता है, व्हाट, ये दोबारा गिरेगी। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बुजुर्ग आदमी को दिखाया जाता है, उनके हाथ में एक हथियार होता है। वो वहां आते हैं और बोलते हैं, मेरी छोटी लड़की, ग्रैंडडॉटर, कहाँ हो, घर चलो आराम करने। यहाँ पता चलता है कि ये लड़की उनकी पोती है। आगे हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उस लड़की को बचाने के चक्कर में उस लड़की के ऊपर ही गिर गया था। जब ये सीन उसके दादाजी देखते हैं तो दादाजी को सदमा सा लगता है और वो बोलते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो मेरी पोती के साथ? आगे वो सीरियस लुक देते हुए बोलते हैं, तुम कमीने लड़के, और अपने हथियार को कस के पकड़ लेते हैं। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर उनसे बोलता है, वेट, पर अपने दादाजी ने पूरा मूड बना लिया था, आज तो साले का बोटी बोटी काट डालूंगा। वो अपने हथियार को एमसी के ऊपर तानते हुए बोलते हैं, मेरी पोती से छेड़छाड़ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगा तुम कमीने। और अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर अपने हाथों से उनके अटैक को रोकते हुए बोलता है, अभी रुक जा बुढ़ऊ, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, रुको वरना तुम्हारी पोती मर जाएगी। आगे लड़की की आंख खुलती है और वो लड़की बोलती है, दादाजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। दादाजी अपना झगड़ा छोड़कर अपनी पोती की ओर देखकर बोलते हैं, मेरी छोटी बच्ची, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डराओ मत। अपना मेन कैरेक्टर दादाजी को साइड हटाते हुए बोलता है, ओ नो, और उस लड़की के पैंट्स को उतारने लगता है, जिसे देखकर दादाजी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, अबे साले, तू मेरी पोती को मेरे सामने नंगा कर रहे हो, तुम कमीने लड़के। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर सीरियस अंदाज में दादाजी से बोलता है, उसकी पैंट्स उतारो। दादाजी अपने हथियार को पकड़ते हैं और शॉक होकर बोलते हैं, साला ये कहना क्या चाहता है, क्या इसे मरने से डर नहीं लगता? लेकिन अपना मेन कैरेक्टर दादाजी को होश में लाते हुए बोलता है, बूढ़े आदमी, अगर तुम मुझे मार भी दो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी सबसे जरूरी बात है अपनी पोती को बचाना है। वो आगे बोलता है, उसे सांप ने काटा है, एक बहुत ही जहरीले कोबरा सांप ने, अगर समय पर उसका इलाज नहीं किया गया तो वो जल्दी ही मर जाएगी। मुझे उसके लिए जितनी जल्दी हो सके जहर चूसना चाहिए। दादाजी जब ये सुनते हैं अपने दांत भींच लेते हैं और अपने मेन कैरेक्टर को दूर हटाते हुए बोलते हैं, अबे साले, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, तुम अपने आप को क्या समझते हो, ये काम मैं खुद कर लूंगा। अपना मेन कैरेक्टर हंसता है और हंसते हुए बोलता है, ठीक है, वैसे सांप ने उसके बट पर काटा है। दादाजी इस बात को सुनकर सहम जाते हैं। अपना मेन कैरेक्टर पीछे मुड़कर बोलता है, क्या तुम सच में अपनी पोती का बट चूसना चाहते हो? अगर उसे ये पता चल गया तो वो शायद शर्म से मर जाएगी। दादाजी अपनी आंखें मीचते हुए बोलते हैं, अच्छा। अपना मेन कैरेक्टर दादाजी पर चिल्लाते हुए बोलता है, कोई और रास्ता नहीं है ना, रास्ते से हट जाओ। दादाजी ये सुनकर अपने मेन कैरेक्टर को रोते हुए जोर से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, रुको, मेरी पोती के बट को मत छुओ। अपना मेन कैरेक्टर नर्वस होकर बोलता है, ठीक है, चलो भी, अगर इससे उसके दिल पर गहरा असर पड़ता है तो मैं उसे ज्यादा टच नहीं करूंगा। आगे अपने दादाजी कुछ सोचते हैं और अपने मन को काबू करते हुए बोलते हैं, ऑलराइट, कृपया आगे बढ़ें। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसे देखकर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, ये लड़की सुंदर है पर अभी इसका बट अच्छा नहीं लग रहा है। वो उसके बट को देखकर बोलता है, इसके बट में जहर बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो दादाजी से बोलता है, अभी भी एक हल्की सी उम्मीद है, यदि हमने कुछ देर से शुरू किया होता तो वो मर चुकी होती। दादाजी अपने मेन कैरेक्टर की बात सुनकर बोलते हैं, क्या सच में ऐसा हो सकता था? अपना मेन कैरेक्टर सोचते हुए बोलता है, हालांकि मुझे मेडिकल प्रैक्टिस का अनुभव है, लेकिन मैंने कभी किसी के बट को नहीं चूसा। दादाजी अपने मेन कैरेक्टर से बोलते हैं, प्लीज मिस्टर, वो मेरी इकलौती पोती है, कृपया आप उसे बचा लें। अपना मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है, धिक्कार है, उसकी जान बचाना अभी ज्यादा जरूरी है। अपना मेन कैरेक्टर उसके बट को पकड़ता है और एक सांस में जहर चूस लेता है, जिससे वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है, साला हो क्या रहा है मेरे साथ? अपना मेन कैरेक्टर उस जहर को साइड में थूकता है और अपने दादाजी से बोलता है, जहर लगभग निकल गया है, तुम बूढ़े आदमी कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करो। और अपना मेन कैरेक्टर उन जड़ी बूटियों के नाम बोलता है, लोबेलिया, लालांग घास का राइजोम, कॉप्टिस, कॉर्टेक्स फेलोडेंड्री, स्कॉर्पियन, बर्थवोट रूट, कच्चा रुबाब, सेल्फील, तुम्हें उन्हें पहाड़ में मिल सकती हैं। अपने मेन कैरेक्टर की बात सुनकर बूढ़ा आदमी बोलता है, मैं इनमें से किसी भी जड़ी बूटियों को नहीं जानता। अपना मेन कैरेक्टर कुछ सोचते हुए बोलता है, इसे भूल जाओ, इसे मुझ पर छोड़ दो, ये सब मैं ढूंढ लूंगा। आगे हमें 3 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अपना मेन कैरेक्टर आराम से टहनी को अपने दांतों से चबा रहा होता है और अपनी लड़की की जगाने का इंतजार कर रहा होता है। आगे हमें दादाजी को दिखाया जाता है जो अपने मेन कैरेक्टर से पूछते हैं, क्या आप डॉक्टर हैं मिस्टर?
अपना मेन कैरेक्टर उनको जवाब देते हुए बोलता है, अच्छा तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अगर तुम मुझ पर शक करते हो तो मैं अभी उसे बचाना बंद कर सकता हूँ। दादाजी बोलते हैं, नहीं, मैं बस उत्सुक था पूछने के लिए। अपना मेन कैरेक्टर टहनी को चबाते हुए बोलता है, चिंता मत करो, मैं उसकी जिंदगी से नहीं खेलूंगा। दादाजी राते हुए अपने मेन कैरेक्टर से बोलते हैं, हाँ आपका धन्यवाद मिस्टर। अपना मेन कैरेक्टर कुछ सोचते हुए पूछता है, वैसे अभी कौन सा साल चल रहा है और आप दोनों ऐसे पुराने जमाने के कपड़े पहनते हैं जो दशकों पहले फैशनेबल थे? अपने दादाजी बोलते हैं, अभी ये वर्ष है 2019, जिसे अपना मेन कैरेक्टर सुनकर शॉक हो जाता है। और दोस्तों, ये पार्ट यहाँ खत्म हो जाता है। अब आगे क्या होगा? क्या अपना मेन कैरेक्टर उस लड़की को बचा पाएगा? आगे जानने के लिए हमारे ओटाकू ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।